खुद को मानसिक तरह से मजबूत कैसे करोगे? हमारे समाज में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो बात बात पर रोने लगते हैं। दूसरा, जो इतने ही कठोर हो जाते हैं, जो कितनी ही दुख या कष्ट हो वह रोना ही नहीं जानते। तीसरा, वह लोग जो जानते हैं कि उन्हें किस परिस्थिति में कैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि आप तीसरे श्रेणी के व्यक्ति हो तो आपके लिए यह वीडियो नहीं है। दोस्तों, रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर रोना ये प्रमाण करता है कि आपको आपके भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। और जिस व्यक्ति के खुद के ही भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उस व्यक्ति का फायदा कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से ले सकता है। और जो व्यक्ति इतना कठोर हो जाते हैं कि वह रोना ही नहीं जानते, वह असल में कभी अपने जीवन के सुंदरता को महसूस करना नहीं जानता। यदि आपको लगता है कि आप पहले या दूसरे तरह के लोग हो, तो फिर आपको गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी यह कहानी अवश्य सुननी और समझनी भी चाहिए। एक बार 2 मित्र एक बौद्ध गुरु की शिक्षाओं से प्रभावित होकर संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया। वह 2 मित्र उस महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लेते हैं। उन दोनों मित्र में थोड़ा सा फर्क था। एक बहुत सख्त था तो दूसरा बहुत ही नरम दिल का। जब वे दोनों एक नगर से दूसरे नगर में भिक्षा मांगने जाते थे तो वे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते थे, जिनमें से कुछ उनका सम्मान करते तो कुछ उनका अपमान करते थे। जब उन्हें सम्मानित किया जाता है तो वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उनका अपमान होता है तो एक का हृदय दुख से भर जाता है और दूसरे व्यक्ति का क्रोध से। इस तरह कुछ महीनों ऐसे ही चलने के बाद दोनों मित्रों ने सोचा कि वे अपने गुरु से अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। एक सुबह 2 मित्र अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरुदेव, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि आप उनसे सम्मान की आशा रखते हो। एक भिक्षु किसी भी अपमान या सम्मान से ऊपर रहता है। उन्हें न तो अपमान से दुखी होना चाहिए और न ही सम्मान से प्रसन्न होना चाहिए। वे दोनों मित्र कहते हैं, हे गुरुदेव, लेकिन हमारे मन में जैसे दुख उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही क्रोध भी उत्पन्न होता है। क्या है इस समस्या का समाधान? मुनिबर थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं कि इस समस्या का समाधान समझना चाहिए। इसे समझने में एक पल भी लग सकता है या इसमें पूरा जीवन भी लग सकता है। कोई व्यक्ति आपका सम्मान तभी करता है जब आपके साथ उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। बिना उद्देश्य के कोई आपका सम्मान नहीं करता है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई उद्देश्य है जो आपके द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसलिए वह आपकी प्रशंसा कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। इस संसार में प्रशंसा से बढ़कर झूठ और दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब समझें कि तारीफ क्या करती है। तारीफ इस बात की पुष्टि करती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और दूसरों से बड़े हैं, जो पूरी तरह से गलत है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल हमारे मन में है। अब समझो अपमान क्या होता है। अपमान का अर्थ है कि तुम अपमान करने वाले से बहुत ऊंचे हो, इसके लिए वह अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई आपका अपमान करना चाहता है तो उसका अर्थ है कि वह खुद को श्रेष्ठ और आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है। सामने वाले का अपमान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप खुद को ही खुद के सामने छोटा करते हो। आप क्रोधित होकर या रोकर उनकी बातों को सच साबित कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो रोना शुरू करता है और न उत्तेजित होता है और न ही क्रोधित होता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्य क्या है। सत्य न तो अपमान है और न ही प्रशंसा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को अपनी सिद्धियों का दिखावा नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ लोग बौद्ध भिक्षु के सिद्धि प्रदर्शन करवा लेते हैं। जानते हैं कैसे? उसकी और गौतम बुद्ध की अपमान करके। एक बार किसी ग्राम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ के कुछ लोग यह कहते हुए गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का अपमान कर दिया कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, और बेवजह उनके सामने शर्त रखनी शुरू कर दी कि यदि वह उस लकड़ी पर रखी पात्र को बिना छुए नीचे उतार सकता है, अर्थात हवा में लटक कर, तो वे समझेंगे कि बुद्ध शक्तिशाली हैं और महान भी। इसके बाद गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने ठीक वैसा ही कर दिया जैसा कि ग्राम निवासी ने शर्त रखा था।
उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी सभी शिष्य को समझाते हुए कहा कि आज के बाद ऐसे ही बिना वजह कोई अपनी सिद्ध का प्रदर्शन नहीं करेगा। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर कोई आपकी अपमान करे और अपशब्द कहे तब आपकी मुस्कान जो कर सकता वह आपके शब्द भी नहीं कर सकता। ऐसे में भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो उसे जो जवाब मिलेगा वो आपके शब्द भी नहीं दे पाएंगे। शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन भावनाएं या आपकी मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती हैं। वे दो मित्र अपने गुरु की बात सुनकर अपने आप में एक नई शक्ति का आभास करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं।